नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज विश्व का जो ऑर्डर बदल रहा है, पूरे विश्व का ऑर्डर बदल रहा है। और मुझे लगता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए या भारत को सर्वोच्च स्थान पर बैठाने के लिए परमात्मा ने तय कर लिया है कि हिंदुस्तान अब संसार में अमेरिका की जगह लेगा, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि शास्त्र भी ये कहते हैं कि कल की अवतार होगा और कल की अवतार में भारत पुनः विश्व के पहले पायदान पर बैठेगा। इकोनॉमिकली कह लीजिए अच्छा चल रहा है, पॉपुलेशन हमारे पास है, हमारे पास सभी प्रकार की जलवायुएं होती हैं, हमारे पास फोर्सेस इस समय वर्ल्ड की 4 बड़ी फोर्सेस में से हमारी फोर्स का भी नाम लिया जाता है। सैटेलाइट सिस्टम में, अंतरिक्ष शास्त्र में भी भारत का नाम लिया जाता है और विज्ञान में, इनोवेशंस में भी भारत का नाम है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद भारत ने जो चाल चली है, भारत ने जो स्पीड पकड़ी है, उस स्पीड से पूरा विश्व इस समय सवाल खड़े करता है। पूरा विश्व भारत पर कॉन्सेंट्रेटेड है, भारत से हर कोई संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि विश्व की हर एक रिपोर्ट ये कह रही है कि विश्व में कहीं भी रिसेशन आ सकता है, भारत में 0% चांस है रिसेशन का। उसका कारण ये भी है कि भारत में खर्च करने वाले लोग बचाते ज़्यादा हैं, खर्च कम करते हैं। 1 रुपया अगर है तो उसमें 25 पैसे बचा कर रखते ही रखते हैं, चाहे मृत्यु तक वो रखे रहें। ये भारत का स्वभाव है। वो सोने में, चांदी में कुछ चीज़ें बचाकर, यानी कि अगर उसकी कमाई 1 रुपया है तो वो 1 रुपया खर्च नहीं करता, वो 75 पैसे खर्च करने वाला है। ये उसके स्वभाव में है, इसलिए भारत की ये स्थिति बताई जा रही है। लेकिन भारत का जो परिदृश्य बदला है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो आज का सवाल है, उसमें अब मैं ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। पहले ग्रीनलैंड के मामले में मैंने सेम शब्द इस्तेमाल किए थे कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। हो सकता है यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ जाए, लेकिन तब भी मैंने कहा था यूरोप और अमेरिका इतने बड़े खतरे नहीं है, और यूरोप और अमेरिका आपस में भी खतरा नहीं है। उनकी वो अंदरूनी नाटों की अंदरूनी खेल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह पर कंसंट्रेट किया और दूसरी जगह पर हमला किया, लेकिन वो प्रॉक्सी बनाकर लड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। ये अमेरिका का स्टाइल है कि वो प्रॉक्सी के रूप में लड़ता है। प्रॉक्सी से मतलब है कि वो जिस देश से लड़ना चाहता है उसके बगल में एक ऐसा देश उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा ही उसने यूक्रेन के मामले में किया। वो अलग बात है कि यूक्रेन नस्तेनाबूद हो गया, लेकिन रशिया की शक्ति क्षीण हो गई, इसमें भी कोई शक नहीं। फिर उसने इजराइल, आज से 75 साल से इजराइल को वो सपोर्ट करके आया है। इजराइल को पूरे खाड़ी के बीच में प्रॉक्सी बनाकर रखा। हालांकि उसने शिया और सुन्नियों के बीच में भी सही से खेल कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं।